नमस्कार, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सीधा आपको लेकर चल रहे हैं महाराजगंज जौनपुर के, जहां पर अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान विधायक रमेश चंद मिश्रा से खास बातचीत हुई। विकासखंड महाराजगंज के सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान विधायक रमेश चंद मिश्र ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं अमित पांडे मुख्य सलाहकार संपादक के साथ। इस समय हम महाराजगंज ब्लॉक सभागार में हैं, जहां पर विधायक रमेश चंद मिश्र द्वारा ब्लॉक के सभी कर्मचारियों, बदलापुर के, महाराजगंज के सभी को बुला करके इन्होंने मीटिंग लिया है। उस संदर्भ में क्या कुछ बता रहे हैं विधायक जी, आइए इनसे जानते हैं। विधायक जी, आज आपने मीटिंग लिया है ब्लॉक के सभी कर्मचारियों, बदलापुर और महाराजगंज, तो क्या दिशा निर्देश आपने दिया, क्या बताया? जैसा मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, बहुत सारी गांव के लिए योजनाएं चला रही हैं। आज सरकार का सबसे ज़्यादा फोकस ग्रामीण अंचल पर है, चाहे वो हर गांव में पंचायत भवन बनवाना हो, आंगनबाड़ी बनवाना हो, खेलकूद का मैदान बनवाना हो, अटल मनरेगा का पार्क बनवाना हो और अमृत योजना के तहत अमृत सरोवर बनाना हो और SLW के माध्यम से नालियाँ बनवानी हो। यानी हमारी सरकार पूरी तरीके से गाँव में काम कर रही है और गाँव को हम स्मार्ट गाँव बना रहे हैं और हम गाँव का इतना विकास करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है, हमारी सरकार का ये मानना है, जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक हमारे देश का विकास नहीं होगा। और हमारे देश को अगर विश्वगुरु बनाना है तो गांव को हमको पहले विश्वगुरु बनाना पड़ेगा, पहले हमारा गांव आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज उसी को संकल्प लेकर के माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी लगातार गाँव के लिए नई नई योजनाएँ लेके आ रहे हैं। आज आप देख रहे हैं गाँव में पानी टंकी भी लग रही है, हर घर को हम लोग नल से जल भी देने की योजना शुरू किए हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, उसी के संदर्भ में आज हमने महाराजगंज ब्लॉक में सभी विभाग के जितनी भी कार्यदायी संस्था हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सभी विभाग के अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर सभी अधिकारियों को आज बैठा बुलाया गया था, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी CDO साहब भी थे, DPRO थे और समाज कल्याण के अधिकारी थे और स्वास्थ्य के अधिकारी थे, PWD RES के अधिकारी थे और DHO थे, DSO थे। ऐसे सभी विभाग के अधिकारी आज यहाँ पर मौजूद थे और उनके समझ सरकार की योजनाओं की क्या महाराजगंज ब्लॉक में स्थिति क्या है, कितने तालाब खुदे हैं, कितने पंचायत भवन बने हैं, कितने शौचालय बने हैं, शौचालय बने हैं तो संचालित हो रहे हैं कि नहीं, विद्यालयों का कितने कायाकल्प हुआ है, कायाकल्प अगर हुआ है तो ठीक, अगर नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ है, इन सभी चीज़ों की जानकारी किया। साथ में अपने विधायक निधि के माध्यम से जो मैंने इंटरलॉकिंग और सोलर लाइट दिया है उसकी भी मैंने जानकारी किया कि कहाँ कहाँ बन गए, कहाँ कहाँ नहीं बने हैं, कमियाँ क्या है। यानी एक प्रकार के पूरे विकास की आज हम लोगों ने यहाँ पर समीक्षा किया है, पूरे विकास की समीक्षा हम लोगों ने यहाँ पर किया है। सभी अधिकारियों को यहाँ पर बुला करके समीक्षा किया है, जहाँ कमियाँ पाए हैं उन कमियों को हमने जो है इंगित किया है कि इसको आप किसी भी कीमत पे 1 माह के अंदर दुरुस्त करेंगे। साथ में हमने एक संकल्प और लिया है, हम अपने हर ब्लॉक में, महाराजगंज ब्लॉक में एक स्मार्ट विद्यालय और महाराजगंज ब्लॉक में एक स्मार्ट पंचायत भवन और एक स्मार्ट बाजार बनाएंगे। यह बदलापुर ब्लॉक में, बक्सा ब्लॉक में और महाराजगंज ब्लॉक में, तीनों ब्लॉक में एक एक हम बाजार ले रहे हैं। आज हमने तय किया है महाराजगंज में हमने गांधीनगर बाजार को हम स्मार्ट बाजार बनाएंगे और बदलापुर में तियरा बाजार को स्मार्ट बनाया जाएगा। इस स्मार्ट बाजार में हजरतगंज की तर्ज पर यह बाजार हम बनाएंगे। एक कलर में सभी दुकानों के कलर रहेंगे और उनका जो बोर्ड होता है वो बोर्ड भी एक कलर का रहेगा। वहाँ फैंसी लाइटें लगेंगी, रोड के दोनों तरफ इंटरलॉकिंग लगेगा और बैठने के लिए स्टील की कुर्सियाँ होंगी, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वृक्ष होंगे, स्टील की रेलिंग होगी। ऐसी सभी व्यवस्था और SLW के माध्यम से वहाँ नाली बनवाएंगे। एक स्मार्ट बाजार, जिस तरीके से हजरतगंज को आपने देखा है उस तरीके से हम एक मॉडल बाजार बना रहे हैं गांधीनगर। पहला बाजार गांधीनगर बनाएंगे, इसके बाद हर बाजार को धीरे धीरे लेंगे और इसमें हम सहयोग लेंगे गांधीनगर ग्राम पंचायत का, क्षेत्र पंचायत का और उसके साथ साथ हम विधायक निधि का, इन सब के सहयोग से हम इन बाजारों का कायाकल्प करेंगे। इसके साथ साथ हम जो हमारा विद्यालय है उन विद्यालयों को हम कायाकल्प करेंगे। जो पैरामीटर 19 पैरामीटर पर नहीं कायाकल्प हुए हैं उनको कायाकल्प करने के साथ एक स्मार्ट विद्यालय बनाएंगे। वहाँ हम एक डिस्कवरी, जो आप जैसे आप लखनऊ में देखते हैं नक्षत्रशाला,
नक्षत्रशाला आप लखनऊ में देखते हैं, उस तरीके से हम जो है एक मिनी नक्षत्रशाला, नक्षत्रों के बारे में जानकारी हो, ऐसी एक हाईटेक एक क्लास बनाएंगे और उस विद्यालय को भी बहुत सुंदर बनाएंगे। पंचायत भवन में हर सुविधा हो, वहाँ पर जो है हमारे खसरा खतौनी से लेकर के सरकारी सभी योजनाओं की जानकारी हो और एक बेहतरीन पंचायत भवन हो, इसको भी हम बनाएंगे और स्मार्ट विलेज बनाएंगे। उस स्मार्ट विलेज में हर तरफ जाने का रास्ता, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन, अच्छा विद्यालय सब बनवाएंगे। इस तरीके का हमने एक लक्ष्य आज कर्मचारियों के सामने रखा है और हमने 6 महीने का टारगेट दिया है कि 6 महीने को हम लोग 6 महीने के अंदर में इस संकल्प को पूरा करेंगे। और अगर यह संकल्प पूरा होगा तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश का यह हमारा पहला जो है मॉडल बाजार और मॉडल गांव, चाहे उसको आप स्मार्ट कहिए चाहे मॉडल कहिए, एक स्मार्ट बाजार, स्मार्ट गांव हमारा एक पहला पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे बदलापुर में तैयार होगा। और इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बाजार वासियों से, आम जनता से भी अपील करूंगा, क्योंकि हर काम मैं सरकारी निधि से नहीं कर सकता हूं। जैसे बिल्डिंग का कलर, हमें चाहिए कि बाजार के लोग उसमें सहयोग करें, अपने पास से बिल्डिंग का कलर करवा दें, एक कलर में बोर्ड बाजार वाले करवा दें। 2 काम से बाजार वालों को करना है, बाकी सारा काम हम लोग आपस में काम करेंगे। इसको, यही हमारा लक्ष्य है। इसको पूरा करने के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पर विधायक जी कह रहे नगर पंचायत कब तक घोषित होगा महाराजगंज? बड़ा है जो घटना है नगर पंचायत जो है, मैंने जो है अभी विधानसभा का सत्र चला था और जब मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा था तो मेरी एक ही कहना था कि मैं जिस दिन पहले सत्र में खड़ा हूँगा विधानसभा में, मैंने बदलापुर को जिला बनाने की मांग करूँगा। और जब मुझे बदलापुर के जनप्रतिनिधि के नाम पर मुझे जब विधानसभा में बोलने का अवसर मिला तो मैंने सबसे पहली मांग, मैंने उसमें 3 मांग महत्वपूर्ण किया है। उस 3 महत्वपूर्ण मांग में बदलापुर को जिला बनाना, और दूसरा महाराजगंज को जो है नगर पंचायत बनाना, और तीसरा हमने मांग रखा है सिंघरा मऊ को, माने बदलापुर के ब्लॉक को 2 पार्ट में करना, सिंघरा मऊ को भी एक ब्लॉक का रूप देना। ये हमारा 3 महत्वपूर्ण काम है। जैसा कि यहाँ आपने सभी अधिकारियों को बुलाया था, बदलापुर, महाराजगंज, बक्सा, तो क्या सभी से आप संतुष्ट हैं, सभी के कार्यों से? कुछ देखिए, संतुष्टि तो चलती रहती है, क्योंकि ऐसा है कि अगर सब कर्मचारी अच्छे से ही काम कर दें तो हम लोग को मीटिंग करने की आवश्यकता ही क्यों पड़े। अगर मैंने समीक्षा बैठक किया है तो आपको समझना चाहिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमियां, कुछ न कुछ शिकायत आया था, उसी समीक्षा बैठक को मैंने किया। और मैंने आपको पहले ही बताया जहां हमको कमी मिली मैंने उनको अल्टीमेटम दिया है और उनको 1 महीने का लक्ष्य दिया है। विधायक जी बिजली के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बिजली कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा स्थिति खराब इसलिए हो गई है, कहीं न कहीं आप लोग जानते हैं कि कोयले की कुछ कमी हो गई थी, जिसकी आपूर्ति जो है लगातार ट्रेन के माध्यम से हम लोग आपूर्ति बढ़ा रहे हैं, कोयले को हम लोग पहुंचा रहे हैं। और आप समझिए जितने भी हमारे डैम हैं जिसके माध्यम से हम पानी से बिजली बनाते हैं, ऐसे कई जगह हमारा जल का स्तर नीचे गिरता चला जा रहा है। और जितने हमारे बिजली घर हैं उन पे कहीं पानी का स्तर गिर गया है, कहीं कोयले की कमी है, उसकी पूर्ति में हम लोग लगे हैं। होता क्या है कि हम बिजली की व्यवस्था तो कर रहे हैं, लेकिन जितनी हम व्यवस्था कर रहे हैं उससे ज़्यादा की बिजली की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि अकेले 26,000 कनेक्शन पिछले 5 वर्ष में हमारे अकेले बदलापुर में हुए हैं। 26,000 कनेक्शन आप सोचो लीगल हो गए, तो 26,000 कनेक्शन लीगल हमने करवाया। और कहीं न कहीं आप समझ रहे हैं आज भी कई लोग ऐसे हैं जो चोरी से बिजली खींच लेते हैं, कई लोग ऐसे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करूँगा। और बिजली की कहीं न कहीं अगर कमियाँ आ रही हैं, एक कारण सबसे बड़ा है 1 किलोवाट का कनेक्शन लेकर के लोग 5 किलोवाट चला रहे हैं। आज गांव में भी लोग एसी लगा लिए हैं, ठीक है आप एसी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप संपन्न हैं, एसी लगाओ, आप मोटर लगवाओ, कूलर लगवाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा कहने का मतलब जितनी आप उपभोग कर रहे हो उतना आप कम से कम बिजली का आप कनेक्शन लो। हम भाई 200 रुपये का मोबाइल रिचार्ज कराते हैं तो हम 200 रुपये के रिचार्ज में 300 की तो बात कर नहीं सकते, हम 200 की ही बात कर सकते हैं। तो मेरा आग्रह है कि अगर लोग बिजली का बिल टाइम पर भरना शुरू करें, और सरकार ने एक स्कीम चलाई है बिना ब्याज के, हम बिजली का बिल एक मुफ्त योजना हम चला रहे हैं, एक मुफ्त योजना के तहत बिना ब्याज के आप बिजली का बिल भर दीजिए, आपका ब्याज नहीं लगेगा। आप सब लोग जानते हैं कि बिजली के बिल में चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, यानी ब्याज पर भी ब्याज लगता है। भाई सरकार आप जो कह रही 10 मार्च के बाद 10 अप्रैल के बाद तो कहने का मतलब यह है कि हमारा ये मानना है कि बिजली का बिल लोग भरें, और बिजली की व्यवस्था हम लोग जल्द ही दुरुस्त कर रहे हैं।
और मेरा ये मानना है कि जल्द ही हमारी आपूर्ति बढ़ रही है और 2-4 दिन की समस्या है, 2-4 दिन में बिजली हमारी ठीक हो जाएगी। ये सड़क के बारे में थोड़ा सड़क के बारे में आपने ये देखा साइड कि के जो विधायक जी ने कितने अच्छे तरीके से अधिकारियों को निर्देशित किया है, खुद भी लगे हुए हैं पूरी तरह से। एक बाजार बनाएंगे जो कि हजरतगंज की तरह होगी। ये एक पूरे समझ लीजिए जिले में एक पहला कार्य होगा। तो ऐसे ही कार्यों के लिए देखते रहें विधायक जी को और हमारे चैनल को। नहीं हुआ है। धन्यवाद।